तन धन त्यागा तनहि को, तन से तन निर्मूल। ऐसे संत कबीर गुरु, हरे जीव की सूल। ऐसे संत कबीर गुरु, हरे जीव की सूल। एक दिवसीय सत्संग समारोह के मुख्य अतिथि एवं प्रवक्ता अध्यक्ष संत श्री पृथ्वी साहब जी, श्री कबीर धर्म रीजियन अयोध्या उत्तर प्रदेश, साथ साथ बालाघाट मध्य प्रदेश से संत श्री शेर साहब जी और हमारे उद्घोषक महोदय संत श्री हरि साहब जी, सदगुरु कबीर संस्कार आश्रम करगर से हमारी शादी द्वय बहनें, नित्य विवेकी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं संस्कारी बच्चों, भक्तिमती दयवंती देवी और हमारे भक्त प्रवर श्री खेमलाल साहू जी, किसी न किसी रूप में अपने तन मन और वचन की शुद्धि के लिए प्रत्येक वर्ष अपने व्यक्तिगत रूप से संतों को बुला करके दर्शन प्रसन्न का लाभ लेते रहते हैं। और यह एक अच्छा संकेत है और अच्छा कदम है। भक्त तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन भक्ति के क्षेत्र में योगदान बहुत कम होता है। जैसे खेमलाल जी कदम उठाते हैं, इसी प्रकार से एक हमारे भक्त और हैं, भक्त प्रवर श्री अमृता जी साहू भेड़ा वाले, जो अकेले अपने दम पर सदगुरु कबीर के निर्वाण दिवस विगत 25-30 वर्षों से मना रहे हैं। अकेला, किसी का सहयोग नहीं लेते। जिनको लगता है कि मुझे भी थोड़ा बहुत करना चाहिए, वो कर दे, वो बात अलग है। लेकिन अपने अकेले दम पर ऐसे कार्यक्रम करते हैं और ऐसे भक्त जो होते हैं बहुत संख्या नगण्य है। जीवन के लिए, परिवार के लिए और ग्राम के लिए एक आदर्श ये लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए कुछ विचारों की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। सदगुरु कबीर की विजय में एक से बढ़कर एक साखियां हैं। उसमें एक साखी आती है, इतने सब कोई गए भार लगाए लगाए, उतने कोई न आया जासो पूछिए ढाए। हम लोगों के जीवन में बहुत सारी चर्चाएं चलती है। आचार पक्ष, व्यवहार पक्ष, धार्मिक पक्ष, आध्यात्मिक पक्ष, सांस्कृतिक पक्ष। लेकिन और जो बढ़ चढ़ के जो चर्चाएं हम करते हैं, सुनते हैं, वो है स्वर्ग और नरक की। लोग स्वर्ग जाने के लिए इतने आतुर होते हैं कि मैं क्या बताऊं। क्रिश्चियनों में आज भी ऐसे ठग लोग, पादरी लोग पड़े हुए हैं जो जीते जीते टिकट बेचते हैं, यदि जिसको स्वर्ग जाना है तो उससे टिकट ले लो। जीते जी स्वर्ग जाने के लिए लोग टिकट लेते हैं लाखों और करोड़ों रुपये में। आप सबको पता होगा कि स्वर्ग और नरक कहाँ है। और स्वर्ग नरक
कौन कौन जाते हैं? पंडित लोग तो कहते हैं कि स्वर्ग और नरक है, और पंडित लोग ऐसे बखान कहते हैं जैसे वो पंडित लोग खुद देख कर आए हैं स्वर्ग को, और ऐसे ऐसे वर्णन करेंगे स्वर्ग के संदर्भ में कि आपका दिमाग काम नहीं करेगा। वस्तुतः स्वर्ग है क्या चीज और नरक है क्या चीज? स्वर्ग और नरक, बहुत लोग कहते हैं कि स्वर्ग ऊपर में है, और बहुतों से पूछो तो कहते हैं स्वर्ग नरक में है। यदि आप संतों से पूछेंगे तो सब लोग सही उत्तर देते हैं। स्वर्ग और नरक यदि कहीं है तो हमारी इस खोपड़ी में है। स्वर्ग और नरक हम बनाते हैं। स्वर्ग और नरक के जन्मदाता हम खुद हैं, क्योंकि इतने सब कोई गए, शायद कहते हैं यहां से सब लोग जाते हैं स्वर्ग में। अच्छा आप लोग बताइए, यहाँ जितने लोग बैठे हैं भाई लोग, हमारी बहनें माताएं, किसी के पिताजी किसी की माँ जब यहाँ से जब जाती है तो हम लोग स्वर्गीय लिखते हैं ना। मैं कई आदमी से पूछा मैं, तो जी तुम्हारे पिताजी तो बड़ा हिंसकी था, बड़ा शराबी था, बड़ा जुआरी था, बड़ा ही बिगड़ानंद था, लेकिन वो जब खत्म हुआ तो आप उसको स्वर्गीय लिख दिए, और स्वर्गीय लिख दिए और उसके बावजूद आप संगम ले गए, इलाहाबाद संगम, प्रयागराज। बोले साहब जी ये तो परंपरा है, अब इस परंपरा को हमारे पूर्वजों ने जो बना दिया है तो हम इस परंपरा को कैसे छोड़ें? साहब कहते हैं चाहे वो शराबी हो, चाहे जुआरी हो, चाहे कसाई हो, चाहे किसी भी कर्म करने वाले कुकर्मी हो, हम उनको सीधा स्वर्ग भेजना चाहते हैं, ड्यूटी विदाउट टिकट। क्योंकि स्वर्ग टिकट हम लोग देते हैं। अच्छा बताइए, वो जाने वाला जब गया तो किसी ने देखा क्या कि स्वर्ग गए कि नरक गए? आपने देखा तो नहीं, लेकिन लिख कैसे दिए? मैं कई दिन से मैंने पूछा, क्यों भैया आप स्वर्गीय क्यों लिखे हो? दिग्गज लिख देते, निर्वाण लिख देते, लेकिन स्वर्गीय क्यों लिखे हो? क्योंकि स्वर्ग तो किसी ने देखा नहीं है। अच्छा मान लीजिए हम ये कहें कि स्वर्ग है, कुछ देर तक हम मान लेते हैं, तो उधर से कोई आया नहीं कि स्वर्ग ऐसा है, क्योंकि हम लोग कहते हैं मरने पर स्वर्ग मिलता है। स्वर्ग देखना है तो मर करके देखो। तो आप जब मर जाओगे, आपके पास में आंख नहीं रहेगी, 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री रहेंगी ही नहीं, तो स्वर्ग किससे देखोगे? आपके पास में साधन जो है, जो देखने की जो साधन है, इंस्ट्रूमेंट है, वो आपके पास में है ही नहीं। तो स्वर्ग जाओगे तो कहाँ जाओगे? स्वर्ग कैसे जाओगे? स्वर्ग आपको भेजेगा कौन? आपके पास में शरीर यहाँ छूट गया, सारी इंद्रियां, सारे अवयव, टोटल पार्ट्स ऑफ बॉडी यहाँ छूट गई, तो स्वर्ग आप कैसे जाओगे? किसमें जाओगे? आपको स्वर्ग भेजेगा कौन? स्वर्ग के ठेकेदार कौन है? बहुत सारी बातें हैं जो आपके पास में इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है। हमारे बच्चे, ये छोटी छोटी बच्चियां जो दिख रही हैं, तो बच्चे ने बहुत एडवांस दिमाग लेकर आए हैं। एक बच्ची मुझसे पूछ रही थी, साहब जी आपकी माता जी आपको पाई हैं, आपको, छोटी बच्ची 3 साल की, आपको दूध पिलाई है? मैं कहा हाँ। कैसे? बोले जैसे आपकी मम्मी। आप उसको एडवांस में उत्तर दीजिए, तभी उसको संतुष्टि मिलेगी। आप ये कहेंगे कि नहीं बेटा, बात को जब टालने की कोशिश करेंगे तो उनको संतुष्टि उनको नहीं मिलने वाली है। बोले बुआ से बड़ी भी छोटी है? बोले हाँ छोटी है। आप उसको पाए हैं? हाँ पाया हूँ।
अब बताइए वो प्रश्न किए चली जा रही है और मैं उसका उत्तर मैं एक रस में देता चला जा रहा हूँ, बिना अटके बिना भटके। हम स्वर्ग की हम कल्पना करते हैं और स्वर्ग के ठेकेदार लोग आज भी ये कहते हैं तुम्हारे पिताजी स्वर्ग में गए हैं और पिताजी के लिए आप थाली दो, खाक दो, कंबल दो। तुम्हारे पिताजी लाठी लेके चलते थे, छाता लेके चलते थे, खाट में सोते थे, सबको दान करो और जो दान करोगे वहां ऊपर नहीं मिलेगा। अरे पागल, पिताजी कहाँ गए? स्वर्ग गए कि नरक गए? कोई किसी ने जाना नहीं, कोई किसी ने समझा नहीं, कोई किसी ने बताया नहीं। पिताजी तो हंस फोन नहीं किया कि मैं स्वर्ग हूं करके। तो यहाँ हम जो दे रहे हैं वो वहां कैसे मिलेगा? लेकिन पंडित लोग स्वर्ग के नाम पर हम लोगों को बहुत उल्लू बनाए, बहुत बेवकूफ बनाए। हमारे पूरे पूर्वज बेवकूफ बनते आए और हम लोग भी बेवकूफ बनते चले जा रहे हैं। आज आप देख रहे हो ना गांव जो भागवत हो रहा है, सारे पंडित तो यूपी के या तो वृंदावन के होंगे, या तो काशी बनारस के होंगे, या तो वो अयोध्या के होंगे। सारे पंडित शर्मा, पाड़े, चौबे, तिवारी, दुबे, ये सब लोग आकर के आपको खुलेआम आपको बेवकूफ बनाते हैं, शादी करवाते हैं और दहेज लेते हैं। धर्म श्री कृष्ण कब हुए, रुक्मणी कब हुई? लेकिन नहीं, आज उनकी शादी करवा रहे हैं और शादी में क्या आपको दहेज आपसे लूट रहे हैं, केवल स्वर्ग के नाम पर। साहब कहते हैं इतने सबको ही गए। बच्चे लोग पढ़ते हैं हमारे क्लास में, एक टीचर बच्चों से पूछ रहे थे, क्यों रे स्वर्ग का कौन जाएगा हाथ उठाओ, नरक कौन जाएगा हाथ उठाओ। सब लोग जिनको जहां जाना हाथ उठाते रहे। एक बच्चा हाथ नहीं उठाया। क्यों रे तुम हाथ क्यों नहीं उठाए? बोले सर मेरी माता ने कहा न स्वर्ग जाना न नरक जाना, छुट्टी होती सीधा घर आना। मुझे घर आने के लिए बोला है, स्वर्ग में जाने के लिए नहीं बोला है मेरी माता जी। बच्चे लोग इतने एडवांस होते हैं, टीचर भी सोचा कैसा बच्चा है, मुझे चुप करा दिया। नहीं सर, हमारी माँ ने बोली ही नहीं है, क्योंकि हमारी माँ जानती है कि स्वर्ग नरक कहाँ है। कहे बेटा छुट्टी होगी तो कहीं मत जाना, सीधा घर जाना। टीचर का मुंह बंद हो गया। ये तो लड़का मुझसे भी एडवांस निकल गया, क्योंकि बच्चा जानता है कि स्वर्ग नरक नहीं है, क्योंकि माँ ने बता दिया है कि बेटा स्वर्ग नरक कहीं नहीं है, स्वर्ग नरक यहीं। हम लोग केवल दो दिन हम लोग लड़ते हैं और केवल इसलिए लड़ते हैं कि तुम स्वर्गीय हो और तुम नारकी हो। तेरे पिताजी नरक में गया है और हमारे पिताजी स्वर्ग में गया है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं, आपके पास में कोई प्रमाण है, कोई आपके पास में कोई साक्षी है कि कसाई स्वर्ग में गया? देखो कसाई जो प्रतिदिन हजारों बकरे को मार करके मीट बेचता है, अब जाकर के देखिए रायपुर में पूरा मीट मार्केट ही है। हजारों जानवरों को कसाई मारता है, लेकिन वो कसाई जब मरेगा ना तो उसके बच्चा, उसको जो लड़का है वो क्या लिखेगा? स्वर्गीय पिताश्री लिखेगा ना। अच्छा बताइए इस दुनिया में कौन ऐसा शख्स है, कौन ऐसा माइक लाल है जो ये लिखे कि नारकी, मेरे पिताजी नारकी है, और इतना लिखने का हिम्मत कोई नहीं कर पाएगा। भले कह दे वो बात अलग है, लेकिन आज तक मैंने तो नहीं देखा इस उम्र तक कि कोई अपने माता पिता को नारकी कहा हो अथवा नारकी लिखा हो। और मैं मानता हूं ये परंपरा ही गलत है। क्यों? ये परंपरा इसलिए गलत है, जैसे हम लोग लिखते थे गोधूली बेला। आज गोधूली बेला में शादी थोड़ी होती है, वो सुबह की 5 बजे वो शादी होती है ब्रह्म मुहूर्त में। अब लिखना पड़ेगा गोधूली बेला नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में आपका स्वागत है। पानी ग्रहण कब होगा? पानी ग्रहण ब्रह्म मुहूर्त में सुबह, क्योंकि 12 बजे तक हम नाचते हैं, गाते हैं, और पूरा जो गोधूली बेला है वो हम लोग नष्ट कर देते हैं। आपको लिखना पड़ेगा कल की तारीख में।
बहुत लोगों से मैंने कहा है कि आप लिखना बंद कर दो गोधूली बेला, क्योंकि गोधूली बेला में आप लोग खुद घर से चलते हो और गोधूली बेला में आपने लिखा है पानी ग्रहण हो रहा होगा, पानी ग्रहण जी नहीं, असंभव है, नहीं हो सकता है। और इस साल तो मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ इस वर्ष की शादी में कि बिना 4 बजे 3 बजे की इस पार्ट में कोई पानी ग्रहण होता ही नहीं है। तो कल की तारीख में आपको इसको लिखना पड़ेगा पानी ग्रहण गोधूली बेला में। और ऐसे ही जो कोई क्रांतिकारी कोई हमारी पीढ़ी आएगी, जनरेशन हमारा आएगा, तो उसको कहना पड़ेगा जी नहीं मेरे पिताजी अथवा तो अमुक स्वर्गीय नहीं, ये नारकी है। स्वर्ग और नरक किसी ने देखा नहीं, लेकिन स्वर्ग और नरक बना करके आज हम लोग लड़ रहे हैं। किसी भगवान 5वीं मंजिल पे 8वां लोक में निवास करता है, किसी भगवान 7वां लोक में निवास करता है, किसी भगवान 10वां लोक में निवास करता है। अब ये लोग कहाँ हैं? लोग कहीं नहीं है, लेकिन हम लोग लड़ रहे हैं। हमारा भगवान 5वां लोक में है, हमारा भगवान 9वां लोक में है, और हमारा भगवान 11वां 12वां लोक में है, लेकिन उस लोगों को किसी ने देखा नहीं। और ये तो बड़ी गजब हो जाती जब कोई वहां से कोई आ जाता आदमी स्वर्ग से कि हाँ मैंने देखा है स्वर्ग ऐसा है। और ये जो कल्पना है केवल हिंदुओं में नहीं है, ये कल्पना मुसलमानों में भी है। कहते हैं जन्नत, मरने के बाद में जन्नत, स्वर्ग मिलेगा, जन्नत मिलेगा। और कयामत का जब एक पिक्चर आया था कयामत से कयामत बहुत दिन पहले, तो एक मुसलमान मिल गया वहीं जहाँ मैं रहता था गोंडा जिला में। तो वो एक दातुन को 7 दिन चलाता था, 7 दिन इतना कुची बनाए और घिस करके काट दे फिर रख देते दोनों को। तो मैंने एक दिन पूछ पड़ा क्यों मियाँ भैया, ये हमारे ड्राइवर साहब बैठे हैं उत्तर प्रदेश से, वो सब जानते हैं कि वहाँ मुसलमान ज़्यादा है। बोलिए सदगुरु देव की जय। साहिब दुल्लगी साहिब दुल्लगी साहिब दुल्लगी, बोलिए सदगुरुदेव की जय। सब लोग बैठ जाए। उस मियाँ भाई से मैंने पूछा, ग्राम पड़ता खरहाना, संतुला नगर के पास में है खरहाना गांव, वहां हम बहुत दिन तक रहे, 5-6 साल। तो उस मियाँ भाई से मैंने पूछा क्यों मियाँ भैया आप 7 दिन तक के इस दतौन को 7 दिन चलाते हो, तो इसके पीछे राज क्या है? तो उसने कहा खुदा कयामत के दिन में हमसे हिसाब लेगा कि तुम कितना दतौन तुमने किया। पानी हम ऐसे, मुसलमान लोग ऐसे पानी धोते हैं, ऐसे देखो इधर देखो, मुसलमान लोग ऐसे धोते हैं। इसमें बहुत बड़ी इसमें साइकोलॉजी है, और साइकोलॉजी ये है कि अरब में पानी नहीं होता। और अरब जो धर्म है, अरब जो अरबी संस्कृति को लेकर के मोहम्मद साहब पैदा हुए और वहाँ की संस्कृति में वो रच पच गए। अरब में तो पानी नहीं होता है, जहाँ आप खोदोगे कुआं से वो तेल ही निकलेगा, और पानी इतना महंगा, जितना तेल महंगा उससे ज़्यादा वहाँ पानी महंगा। वहाँ पानी वहाँ होता नहीं है अरब में। किसी घर में आप टोटी नहीं पाएंगे पानी वाला। आपके घर में तो आप लोग भाग्यशाली हैं कि टोटी घुमा पानी निकलता है, वहाँ टोटी घुमा वहाँ तेल निकलता है। तो ऐसा पानी लेंगे मुसलमान लोग, ऐसे मियाँ भाई लोग, और ऐसे धोएंगे। मतलब अरब में पानी होता ही नहीं है। अब 1 किलो पानी में वो पिए कि वो नहाएं कि क्या करें। ऐसे लोग हैं जो कई कई दिन तक नहीं नहाते हैं। तो उस मियाँ भाई ने कहा साहब जी वो खुदा है, कयामत के दिन में हिसाब लेगा कि तुमने कितना दतौन खर्च किया, तुमने कितना पानी खर्च किया। तो मुझे तो, मैं तो दांव देख रहा था, और जैसे दांव लगा मैंने कहा मियाँ भैया वो दतौन का हिसाब लेगा, वो पानी का हिसाब लेगा, और तुमने बकरा काटा, कितना बकरे हलाल किया, कितनी मुर्गी तुमने हलाल किया, ये नहीं पूछेगा। चुप रह गए वो। मैंने कहा खुदा तुमसे ये भी पूछेगा कि तुमने कितने बकरे मारे, कितनी तुमने मुर्गी मारी, कितना तुमने
मछली को मार के खाया, अपने पेट में शमशान बनाया। अभी करके बोला कहे साहब जी बात तो सही है। खुदा, मैं कहा खुदा जब हिसाब जब ले सकता है केवल दतवन और पानी का, तो जो जितने तुमने पाप किया है कि पाप का हिसाब खुदा नहीं लेगा? खुदा तो लेगा ही लेगा, भले कोई मानो चाहे मत मानो। अंततः उस मियाँ को, मोहम्मद भैया को कहना पड़ा कि बात तो सही है साहब जी, लेकिन आज कोई मानता नहीं है। और ये भी कल्पना होती है, कल्पना करते हैं कि ऊपर में जहाँ जन्नत जो मिलता है स्वर्ग में, उनको 72 हूरें मिलती हैं, जवान जवान स्त्रियाँ मिलती हैं वहाँ, एक नहीं 72 लड़कियाँ नौयुवती वहाँ मिलती है एक एक आदमी को। बताइए ये स्वर्ग का हाल है। ऐसी ऐसी कल्पना करके हम लोगों को गुमराह किया गया। इसलिए साहब कहते हैं कि स्वर्ग और नरक ये कहीं बाहर नहीं है। मैं मानता हूं कि ये आस्वर्ग है। खेमलाल भैया का घर आस्वर्ग से कोई कमी नहीं है। इसका मैं प्रमाण दे रहा हूं आपको। 7 स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुला एक अंग, तुले न ताही सकल मिली, जो सुख लो सत्संग। तुलसीदास जी कहते हैं 7 स्वर्ग का सुख इस सत्संग में है। और आज सत्संग हो रहा है खेमलाल भैया के घर में, दमयंती देवी के घर में, तो मैं मानता हूं कि इससे बड़ा स्वर्ग कहीं नहीं हो सकता है। आप पता लगा लीजिए, आप खोज लीजिए, आप अंततः आपको यही आना पड़ेगा कि नहीं ये सत्संग ही इस स्वर्ग का सुख मिलता है। स्वर्ग नहीं बल्कि अपवर्ग का सुख आपको सत्संग आपको मिलेगा। तो अक्सर करके हम लड़ते हैं भगवान साकार है कि भगवान निराकार है, नरक है कि नहीं, स्वर्ग है कि नहीं। 2 आदमी लड़ रहे थे। कैसे लड़ रहे थे? तो कहे हमारा भगवान निर्गुण निराकार है, उसने कहा नहीं मेरा भगवान तो सगुण साकार है। और तुलसीदास जी ने कहा दिया सरगुण निर्गुण कछु नहीं भेदा। रामायण जब आप पढ़ेंगे तो कहेंगे सरगुण और निर्गुण वो दोनों ही एक सिक्के के 2 पहलू हैं। सरगुण और निर्गुण। कोई अच्छे पारखी भगत सत्संगी वो सदगुरु सिंह काशी साहब से पूछा कि भाई जीव का क्या रंग है? जीव है, आत्मा है, चैतन्य है, साकार है कि निराकार है? तो सदगुरु श्री काशी साहब जी ने कहा, जो निर्णय सत्य ज्ञान प्रभाकर लिखा, साकार निराकार नहीं कोई, ज्ञानाकार जीव जाने कोई। चैतन्य आत्मा है वो तो साकार है न तो निराकार है, बल्कि साकार और निराकार दोनों को जानने वाला वो चैतन्य है, वो परम तत्व है, वो निज तत्व है। हम साकार और निराकार दोनों का मूल्यांकन हम करते हैं। कल हम मलेरी गए थे और मलेरी में ये प्रसंग छिड़ा छठी में, पहले जन्म पुत्र भयो बाप जनमिया पाछे, और बाप पुत्र की एक नारी की अजन कुल काछे। इसी उल्टवास पर हमको बोलना था। हमने कहा पहले बेटा का जन्म होता है, उसके बाद में बाप का जन्म होता है। लोगों को आश्चर्य लगता है कि बिना बाप का बेटा होगा कैसे? अच्छा बताओ, बिना माँ के कोई बेटा होगा? नहीं होगा ना। बिना बाप का तो बिना माँ बाप का कोई बेटा नहीं होगा। लेकिन सदगुरु कभी बिल्कुल सही करके देते हैं। अच्छा बताइए, आपका बेटा बड़ा होगा, 3 साल 4 साल का होगा, तभी आपको मम्मी करके बोलेगा ना। वो बेटा बड़ा होगा 4 साल का, तभी पापा करके बोलेगा ना। कोई आपको उधारी में मम्मी पापा बोलने वाला नहीं। किसी का बेटा आपको मम्मी क्यों बोलेगा? पड़ोसी का ही बेटा आपको मम्मी पापा क्यों बोलेंगे? क्योंकि आप लोग मम्मी पापा, तो आपके बेटा जो पैदा हो वही बोलेगा ना। तो ये जो स्टेज है, जो पोस्ट है, मम्मी पापा कहने वाला जो वो दर्जा है, वो आपको कौन देता है? मम्मी पापा अथवा माँ और पिता का दर्जा वो हमारा बेटा देता है। हमारी संतान हमको देती है कि नहीं ये मेरे मम्मी और पिताजी हैं, माँ और पिताजी हैं। तो ये जो पोस्ट है, अभी यहाँ पर देख लीजिए 7 पीढ़ी यहाँ पर किसी को बुला लीजिए, 7 पीढ़ी, बाप बेटा बाप बेटा बाप बेटा, 7 पीढ़ी है। और 7 पीढ़ी का आप मूल्यांकन करेंगे तो कितना निकलेगा? बाप और बेटा। क्योंकि ये उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बाप, उसका बाप, उसका बाप। बाप बेटे के अलावा कोई 7 कोई आपको मिलेंगे क्या?
नहीं मिलने वाला है। केवल साथ मतलब केवल बाप और बेटा। इसी प्रकार से ये हमारी जो परंपरा है ये चलती रहती है। तो गुरु कवि ने ठीक कहा, पहले जन्म पुत्र का है। ये तो हम आप घटा दिए, आपके व्यवहार पक्ष में घटा दिए। अब दर्शन पक्ष में आप देखिए, साहब कहते हैं पहले जन्म पुत्र का भय, ये बेटा है, मैं पुत्र हूँ, ठीक है, लेकिन ऊपर बाप हमने मान लिया है कि हमारे ऊपर में कोई बाप है, कोई करता धरता है, कोई ईश्वर है जो हमें सुख दुख देता है। तो वो बाप को किसने जन्म दिया? नीचे वाला बेटा ने जन्म दिया। वो कोई ऊपर ईश्वर है, ब्रह्म परमात्मा है। ऊपर वाले आपके जो पिता जिसको मानते हैं, परम पिता परमेश्वर, हमारी आज ओम शांति वाली लोग हैं ना, वो परम पिता परमेश्वर वही सब लट्टू हैं। उसको पूछो परम पिता क्या है, वो नहीं बता पाएंगे। कहाँ रहते हैं, नहीं बता पाएंगे। लिखेंगे ईश्वर विश्वविद्यालय, ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ओम शांति वाले। लेकिन आज तक ईश्वर का किसी दर्शन किया ही नहीं, क्योंकि हमारे जितने ऋषि महर्षि हुए सब लोगों ने कहा ईश्वर असिद्धा, ईश्वर असिद्ध है। भगवान महावीर तो माने ही नहीं ईश्वर का अस्तित्व, भगवान बुद्ध ने भी नहीं माना ईश्वर का अस्तित्व। और कितने हमारे जो चारवाक दर्शन में हमारे चारवाक जी हुए, बृहस्पति जी चारवाक दर्शन के जन्मदाता, उन्होंने भी नहीं माना। वो तो साफ बोले, यावत् जीवम सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा गीतम विवेक भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। उस पर नरक को भी वो नहीं मानते, क्योंकि वो भौतिक बात के जन्मदाता थे। तो आधे लोग कहे साकार है, आधे लोग कहे निराकार है। तो एक आदमी बोला, देखो भैया, तुम्हारा ईश्वर न साकार है न निराकार है, तुम्हारा ईश्वर बेकार है, क्योंकि तुम लोग लड़ रहे हो और ये बेकार की बातें हैं। और कुल मिलाकर के यदि झगड़ा शांत करना है तो कहते हैं आप शांत हो जाएंगे। शायद यही एक बात थी भगवान बुद्ध के लिए। भगवान बुद्ध को कहते हैं वो अनात्मवादी थे, क्योंकि समुत्पादवाद के वो जन्मदाता थे, विज्ञानवाद के जन्मदाता थे। और भगवान बुद्ध से किसी ने कहा ईश्वर है, भगवान है, आत्मा है, चुप हो गए। किसी ने कहा नहीं है तो चुप हो गए। हाँ और नहीं दोनों के बीच में वो साइलेंट रहना ही वो सही समझा। और कुल मिलाकर के हम कहें कि बोले ईश्वर है या नहीं है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। दुख है आपके जीवन में, दुख का कारण है, दुख मिट सकता है और दुख को मिटाने के लिए आप लग जाइए। यही चार आज सत्य उन्होंने बताया है। तो ईश्वर है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके सामने दुख है, दुख कारण है, उस कारण को आप मिटाइए। आप मैं कह रहा था स्वर्ग और नरक। स्वर्ग और नरक ये हमारी विचारधारा ही उसको जन्म देती है। आज से कई साल पहले विलियम शेक्सपियर जी हुए, इंग्लिश के अच्छे लेखक, प्रसिद्ध लेखक दुनिया के, लेकिन उन्होंने एक कोटेशन दिया था, देयर इज नथिंग आइदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। न कहीं स्वर्ग है न कहीं नरक है, बल्कि स्वर्ग और नरक वो हमारी जो थिंकिंग है, हमारी जो विचारधारा है, वो स्वर्ग और नरक को जन्म देती है। स्वर्ग नरक कहीं नहीं है। यदि आप मानेंगे तो यहाँ स्वर्ग है, जैसा कि मैं आज बता रहा हूँ, ये स्वर्ग से कोई कम नहीं है। और देखो जहाँ पर शराब, मांस, जुआ, लड़ाई, मार काट, सास बहू में झगड़ा, तू मैं, भाई भाई में, ये घर को पूरा हम नरक बना देते हैं। आप लोग कभी देखे होंगे घर एक मंदिर है, पिक्चर देखे होंगे, घर को मंदिर कहाँ बनाते हैं? घर का तो हम लोग झगड़ा खाना बना देते हैं। घर में कोई किसी को शांति नहीं मिलती है, एक दूसरे को देख करके हम जलते हैं, हम मरते हैं। छोटी छोटी बातों के लिए हम लोग लड़ पड़ते हैं। सास बहू, देवरान जेठान, पिता पुत्र, भाई भाई, बाप बेटा, और हम लोग गुरु चेला, हम लोग भी लड़ते हैं। लड़ने का कारण है, जहाँ पर नासमझी होगी वो लड़ाई का कारण है। साहब कहते हैं समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर, कहीं के लिए बीच के बल कहीं और की और। शत्रु कवि को, साखी को मैं आपके बीच में रखने का मैं प्रयास किया। इतने सब कोई गए भार लगाए लगाए, यहाँ से सब चले गए, एक एक करके विदा हो गए और सब हमने स्वर्गीय बना दिया। नरक तो खाली हो गया, नरक तो खाली हो गया। अब नरक जाएगा कौन?
तो आपका पूरा पूरा एक तरफा हो गया। इसका मतलब है कि नरक है ही नहीं, सब स्वर्ग ही जा रहे हैं, जो मर रहे हैं स्वर्ग जा रहे हैं। कसाई है, शराबी है, जुआरी है, कबाबी है, माता पिता को दुख देने वाला वो भी स्वर्ग में जा रहा है। तो नरक में कौन जाएंगे भाई? नरक में जाने वाला नहीं है, नरक टोटल खाली है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। न कहीं स्वर्ग है, न कहीं नरक है, और स्वर्ग और नरक कहीं है तो ये घर है, ये दुनिया है जिसको हमने नरक बना रखा है। और नरक तब बनता है जब हमारी नासमझी होती है, जब हमारा खान पान बिगड़ता है, जब हमारी रहनी बिगड़ती है, आचार पक्ष और व्यवहार पक्ष बिगड़ता है, तभी हमारा घर है वो नरक बनता है। साहब जी कहते हैं उतरते कोई ना आया। सब लोग स्वर्ग गए लेकिन स्वर्ग से कोई नहीं आया और नहीं बताया कि नहीं स्वर्ग में ये है। और हम लोग कहते हैं स्वर्ग देखना है तो मर करके देखो। और सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, हमारे संत लोग कहते हैं जी नहीं, जो जीते जीते देखोगे वही स्वर्ग है। और जीते जीते जिन्होंने स्वर्ग देख लिया उसको मरने के बाद में कहीं स्वर्ग नहीं मिलने वाला है। और जीते जीते जो आप स्वर्ग देखोगे वही स्वर्ग आपका सही है। इसलिए स्वर्ग और नरक केवल कल्पना मात्र है। स्वर्ग और नरक हम लोग बनाए हैं, और स्वर्ग और नरक की कल्पना करके पंडित लोग ये हमारे जगत गुरु बन करके अब वो लोग जो लूट रहे हैं आपको स्वर्ग के नाम पर, उसको जरूर आप एक दिन आप जवाब दीजिए, उत्तर दीजिए कि स्वर्ग और नरक कहीं है नहीं, और स्वर्ग और नरक कहीं है तो उसके जन्मदाता खुद हम लोग हैं। सतगुरु कबीर साहब की एक साखी के आधार पर मैं अपनी बातों को रखा कुछ समय, और यही संदेश अंतिम में मैं दे रहा हूँ कि स्वर्ग और नरक कहीं है नहीं, और कहीं है तो हम अपने घर को स्वर्ग बनाएं। प्रेम, अहिंसा, शुद्ध खान पान, भक्ति, संस्कार, दान धर्म, और अपने बच्चों को आप जरूर संस्कार दें। जैसे हमारे पूर्व प्रवक्ता जी कह रहे थे श्री हरि साहब जी, एक कला आप बच्चों को जरूर सिखाइए, वो है जीने की कला। जीने की कला यदि आप उन बच्चों को सिखा दिए तो सारी कलाएं अपने आप में अधूरी हो जाएगी और आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। इसी निवेदन के साथ में मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की जय।